फ्रेंड्स, सहारा के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सहारा से संबंधित सभी केस को चुनावों के बाद तक टाल दिया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि सरकार चाहती है कि सहारा के पीड़ितों को इंसाफ चुनावों के बाद मिले। सरकार किसी भी तरह का लफड़ा चुनावों के बीच में नहीं चाहती है। इसीलिए अचानक से जो 23 अप्रैल को सहारा के सभी मामलों की सुनवाई होने वाली थी, उससे एक दिन पहले 22 तारीख को सेबी और सहारा दोनों ने मिलकर ओरल मेंशन करके सितंबर 3, 4, 5 तारीख का अपना केस लगवाया था। मतलब एक दिन पहले ही ओरल मेंशन करके उसको 4 महीने के बाद की तारीख ले ली थी, जिसकी सूचना सहारा के दूसरे अन्य पीड़ित पक्षकारों को नहीं हुई थी। सिर्फ सेबी और सहारा के अधिवक्ता ही कोर्ट में हाजिर होकर ओरल मेंशन करके लिए थे। ऐसे में सहारा के सभी निवेशकों का और वैसे एनजीओ और संस्थाएं और वैसे लोग जो सहारा और सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाएं लगाए हुए थे, उन लोगों को लगा कि अब उनको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच जैसा कि आप लोगों को पता है कि उन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था जो धनबाद की है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान, जो कि धनबाद की संस्था है, जिसके सचिव नागेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन लोगों ने भी 147/2024 रिट पिटीशन लगाई थी और जिसकी सुनवाई पहले तो 16 तारीख को उसकी डेट पड़ी। उसके बाद उससे 23 अप्रैल को सभी केसों, जो सहारा सेबी का मुख्य केस जो 2012 वाला केस है, उसके साथ उसको क्लब कर दिया गया था। ऐसे में यह उम्मीद थी कि 23 अप्रैल को ही कोई बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, लेकिन सहारा और सेबी ने उसके पहले 22 तारीख को ही खेल कर दिया था। उसके बाद विश्व भारती जन सेवा संस्थान के अधिवक्ताओं ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और लगातार वो कोशिश करते रहे कि सितंबर से पहले उनके केस की हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में हो। इसी कड़ी में कल 2 तारीख को एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ और विश्व भारती जन सेवा संस्थान की रीट याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर अचानक से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि सुनवाई में क्या निकल कर आया। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट विश्व भारती जन सेवा संस्थान के वकीलों के बहस से संतुष्ट हुआ और उसने 14 पार्टी, जिसमें भारत सरकार से लेकर सहारा की सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा की सभी कंपनियों को नोटिस जारी किया। इसमें भारत सरकार, सेबी, सीआरसीएस रजिस्ट्रार जो हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार, आरबीआई, सबको पार्टी बनाया गया और सबको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है अगली तारीख जो भी होगी उस पर हाजिर होने के लिए। तो दोस्तों, क्या हुई बहस, क्या निकल कर आया, इसको लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जो भी मुद्दे होते हैं, सहारा से संबंधित जो भी मसले होते हैं, उनको मैं अपने चैनल से उठाता रहता हूं। और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी कुछ महत्वपूर्ण है तो एक लाइक बटन के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना अधिक शेयर करेंगे सहारा के पीड़ितों तक यह वीडियो पहुंचेगा और उन लोगों तक भी जानकारी पहुंचेगी, जिससे कि जो उनका हिम्मत टूट रहा है, कहीं ना कहीं उनकी टूटती हिम्मत को एक ढांढस मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान, जो कि धनबाद की एक एनजीओ हैं और जिसके सचिव नागेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो लोग प्रयासरत थे कि उनके द्वारा जो रिट याचिका WPC 147/2024 दायर की गई है, कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उस केस की सुनवाई हो और सहारा के पीड़ित निवेशकों को
न्याय मिले। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस रिट याचिका में टोटल 17 पिटिशनर मतलब 17 लोगों ने मिलकर यह रिट याचिका लगाई है और इसमें जो रेस्पोंडेंट है मतलब जो प्रतिवादी है, विपक्षी पक्ष है, वो 14 लोग हैं, जिसमें कि भारत सरकार से लेकर सहारा की सभी कंपनियां हैं। मैं आगे आपको संक्षेप में बता देता हूं कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से लोग हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हैं नागेंद्र कुशवाहा जी हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो कि सिंहभूम से हैं, इसके अलावा आपको जनार्दन मिश्रा जी हैं, साथ ही साथ संतोष कुमार, प्रमोद कुमार, मनीष पाठक, नौशाद अली, इसके अलावा अशोक कुमार, राजेश रंजन, सूरज कुमार, संजीव कुमार, दुखहरण शुक्ला जी हैं, अमरेश चक्रवर्ती जी हैं और अजय कुमार चौधरी जी हैं। तो कुछ लोग धनबाद के हैं, कुछ लोग रांची के हैं, कुछ लोग जमशेदपुर, कुछ लोग हजारीबाग, कुछ लोग उत्तर प्रदेश। तो कुल 17 लोगों ने मिलकर सहारा की सभी कंपनियों और भारत सरकार से भी CRCS के खिलाफ याचिका लगाई है जो कि रिट याचिका है। अब इसमें जिन लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था अर्थात जो लोग रेस्पोंडेंट हैं उसमें मुख्य रूप से देखिए जिन लोगों को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने कल जारी किया है, मैं बाद में बताता हूं कि कोर्ट में आखिर हुआ क्या। पहले आप जान लीजिए कि वादी कौन है, प्रतिवादी कौन है। तो जो मुख्य रूप से प्रतिवादी है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके कहा है कि आप अगली तारीख में कोर्ट में हाजिर हो, तो उसमें यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार, दूसरा है सेंट्रल रजिस्ट्रार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS के जो सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा सेबी के अलावा आपका जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को भी पार्टी बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मतलब जो सहकारिता मंत्रालय। इसके अलावा देखिए अब मेन देखिए यही है सहारा के किन किन पार्टियों को, सोसाइटीज़ को पार्टी बनाया गया है। नाम ठीक से देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहाराइन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अम्बे वैली लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप, सहारा स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड। तो इस तरह से 14 लोगों को इस केस में प्रतिवादी रेस्पोंडेंट बनाया है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। आप लोगों को पता है कि चूंकि डेट सितंबर में चले गए थे तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था, और पीनक पानी वाले केस की सुनवाई भी 30 जुलाई को रखी गई थी, तो ऐसे में लग रहा था कि कहीं ना कहीं चुनावों के बीच अब सुनवाई नहीं होगी और सहारा के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन जन सेवा संस्थान के अधिवक्ता लगे हुए थे। कल उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की और प्रार्थना की, प्रेयर किया कि उनके केस की सुनवाई की जाए। सारी वस्तु स्थिति जानने के बाद DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि चूंकि आपका सहारा का सभी केस की सुनवाई संजीव खन्ना जी कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के जज हैं, तो आप लोग उनके कोर्ट में मेंशन करके सारी बात रखिए। तो कल दिन के 2 बजे ओरल मेंशनिंग की गई विश्व भारती जन सेवा संस्थान के अधिवक्ताओं के द्वारा, और जब सुनवाई चल रही थी तो सुनवाई के क्रम में जस्टिस खन्ना ने जो बातें की वो काफ़ी चौंकाने वाली बातें निकल कर आई। अभी तक तो कोर्ट की जानकारी में यह था कि जो 25,000 करोड़ रुपए CRCS के पास है, सेबी के पास है, वो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी है और भारत सरकार उसे अनक्लेम्ड मनी घोषित कर चुकी है। कोर्ट की नज़र में यही है कि वो अनक्लेम्ड मनी क्या होता है कि कोई भी ऐसा पैसा जो भारत सरकार के संस्था या किसी बैंक के पास रहता है और 10 साल तक कोई अगर उसको क्लेम नहीं करता है तो उसको अनक्लेम्ड मनी माना जाता है। तो भारत सरकार जो कि जैसा कि संजीव खन्ना जी ने बताया जो जस्टिस हैं कि उनको पता था कि यह जो पैसा है वो अनक्लेम्ड मनी है और उनको पता जानकारी था कि यह कहीं ना कहीं ब्लैक मनी है और इसको किसी ने क्लेम नहीं किया है। तो एक तरह से यह गलतफहमी थी जिसको कि विश्व भारती जन संस्था के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस के बाद कहा कि नहीं, यह अनक्लेम्ड मनी नहीं है। उसके बाद
जस्टिस महोदय ने सभी रेस्पोंडेंट, सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और कहा कि अगली तारीख जो पड़ेगी, अभी तो हालांकि अगली तारीख नहीं मिल पाई है, लेकिन जो भी अगली तारीख मिलेगी उस दिन आप सबको कोर्ट में हाजिर होना है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में दांव पेच का खेल चल रहा है। पहले सेबी और सहारा ने मिलकर 22 तारीख को ही डेट को सितंबर में ले गए, किसी को पता भी नहीं चला, कानो कान खबर नहीं हुई। अब विश्व भारती जन सेवा संस्थान के अधिवक्ताओं ने अपनी मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया और पुनः सभी लोगों को, सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करवाया। तो एक बहुत बड़ी यह जीत है विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से और 17 याचिकाकर्ताओं की ओर से। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के सेक्रेटरी नागेंद्र कुशवाहा जी ने बताया है कि जो लोग भी इस याचिका के साथ जुड़ना चाहते हैं वो लोग 30 मई तक जुड़ सकते हैं इस याचिका के साथ। चूँकि YouTube की कुछ पॉलिसी है, उस पॉलिसी के चलते मैं उनका नंबर नहीं दे सकता हूं। उनका YouTube चैनल है विश्व भारती जन सेवा संस्थान के नाम से, आप उनके चैनल पर जाएं, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। आप उनसे संपर्क करें और किस प्रकार से आपको उनसे जुड़ना है, क्या क्या कार्रवाई है, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।